हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग चैप्टर सेकंड करेंगे। एनसीईआरटी बुक के क्लास 6 की ज्योग्राफी है। चैप्टर का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं फिर। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप, एक वास्तविक प्रतिरूप है। अच्छा, यहाँ पर बोला है कि जो हमारी पृथ्वी है वो ऊपर और नीचे जो ध्रुव है, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, यहाँ से तो वो चपटी है, लेकिन बीच से क्या है, वो उभरी हुई है। ठीक है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं। पॉकेट वाले ग्लोब, जो छोटे ग्लोब होते हैं, जो उनको पॉकेट वाले ग्लोब कहते हैं। जो गुब्बारे जैसे ग्लोब, जिन्हें हवा भरी जा सकती है और आसानी से एक स्थान पर दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घुमाता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनकी सही आकार में दिखाया जाता है। ठीक है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किस स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। यानी कि ग्लोब तो इतना छोटा और यहाँ पर हमें पूरे पृथ्वी के कैसे आकार को हम यहाँ पर दर्शाया आखिर जाता है, ये बात सोचने वाली है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं और रेखाओं की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। देखते हैं क्या है वो। चलिए, आप देखते हैं कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। जैसे कि चित्र में देखो, ये रहा, ये सुई के आकार की एक सुई है जो ग्लोब की तरफ क्या है, झुकी हुई है, और इसे क्या कहते हैं, हम अक्ष कहते हैं। ठीक है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव कहते हैं। जिनसे होकर ये सुई गुजरती है उससे क्या कहते हैं, उत्तर और दक्षिण ध्रुव। ठीक है। आगे देखो, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रहे कि इन दोनों में एक अंतर है। यानी कि ग्लोब को हम ऐसे करके पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर घुमा सकते हैं। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, यह अपने अक्ष पर चारों घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। यानी यहाँ पर जो ग्लोब में सुई का आकार दिया गया है, अक्ष बताया गया है, ऐसा कोई ओरिजिनल पृथ्वी पर नहीं है। ये हमारी काल्पनिक रेखा है जो हमने समझने के लिए बनाया। यह एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटते हैं। देखते हैं वो कौन सी काल्पनिक रेखाएं हैं। इसे विषुवत रेखा कहते हैं। यानी वो जो दूसरी रेखा है वो कौन सी है, विषुवत रेखा है। ये रहा विषुवत रेखा। पृथ्वी के उत्तर में आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं और इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यानी ये जो विषुवत रेखा है, अगर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये विषुवत रेखा है। ठीक है। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, एक उत्तर का ध्रुव और एक दक्षिण का ध्रुव। ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संबंध बिंदु है कौन सी, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश को अंश में मापा जाता है। यानी कि विषुवत रेखा के समांतर जितनी भी ये रेखाएं ऐसे खींची गई हैं, इनको क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा कहा जाता है। ठीक है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। यानी विषुवत वृत्त जो है वो कितने डिग्री को दर्शाती है, कितने अंश को, 0 को। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप
होगा 360 अंश का 1/4 यानी कि 90 अंश, यानी कि विषुववृत्त के आधे इधर 90 और आधे इधर 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश पर ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश ध्रुव को दर्शाता है, यानी 90 अंश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश तक दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। ठीक है, आगे देखिए। इस प्रकार विषुववृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुववृत्त के दक्षिण की स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिण अक्षांश कहा जाता है, यानी इधर जितनी भी रेखा है उनको उत्तरी अक्षांश कहेंगे और इधर जितनी रेखा है उनको दक्षिण अक्षांश कहते हैं। आगे देखते हैं दक्षिण। इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर और दक्षिण को भी लिखा जाता है। समानता उसे उ यानी उत्तर, दा मतलब दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील यानी दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजॉन्टो दोनों एक ही अक्षांश यानी 20 अंश पर स्थित हैं। ठीक है, यानी कि ये देखो यहाँ पर 20 उत्तर में जो है यहाँ पर महाराष्ट्र का कौन सी जगह स्थित है, चंद्रपुर, और दक्षिण की तरफ 20 डिग्री पर यहाँ पर उत्तरी अमेरिका का कौन, बेलो हॉरिजॉन्टो स्थित है। ठीक है, लेकिन चंद्रपुर विषुववृत्त के 20 अंश उत्तर की तरफ है और बेलो हॉरिजॉन्टो विषुववृत्त के 20 अंश दक्षिण की तरफ है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर और बेलो हॉरिजॉन्टो 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है। जैसे जैसे हम विषुववृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। देखिए चित्र में जैसे जैसे हम विषुववृत्त से, ये विषुववृत्त, इससे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे इसका आकार देखो घटता जा रहा है, ये देखिए। और जैसे जैसे हम इस तरीके से दक्षिण में भी हम जैसे जैसे इसके नीचे जाएंगे वैसे उसका आकार घटता जाएगा। महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं, कुछ अक्षांश समांतर रेखाएं जो इंपॉर्टेंट है देखते हैं। जैसे पहला तो आपका विषुववृत्त है ही है 0 डिग्री पर, दूसरा क्या उत्तर ध्रुव जो 90 डिग्री पर उत्तर की तरफ और दक्षिण ध्रुव जो 90 डिग्री पर दक्षिण की तरफ। इसके अतिरिक्त भी और भी कुछ समांतर रेखाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो आगे देख। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ और दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ स्थित है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा, दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा। तो उत्तरी गोलार्ध में ये देखिए कर्क रेखा ये रही 23.5 डिग्री और दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा यही 23.5 डिग्री जो विषुववृत्त के ऊपर और नीचे है, ऊपर और नीचे है। चलिए, विषुववृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त और विषुववृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त भी स्थित है। डायग्राम में देखिए ये रहा 66.5, उत्तर की तरफ उत्तर ध्रुव वृत्त 66.5 और दक्षिण ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री, ठीक है, स्थित है। तो हमने 4 कौन सी और इम्पोर्टेंट रेखाएं पढ़ी। एक उत्तरी गोलार्ध जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ, दक्षिण गोलार्ध जो मकर रेखा 23.5 डिग्री नीचे की तरफ और विषुववृत्त रेखा विषुववृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त और विषुववृत्त रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त है। ठीक है, आगे देखते हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा या मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, यानी कर्क रेखा जो हमने देखा और मकर रेखा देखा, उन दोनों के बीच में जो सूर्य एक बार साल में एक बार जो है वो ऊपर की तरफ होता है। इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती है और ऐसे क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। डायग्राम में देखते हैं, ये देखिए कर्क रेखा और विषुववृत्त रेखा, इन दोनों के बीच का ये उष्णकटिबंधीय, यानी कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में जो एरिया है वो उष्णकटिबंधीय और यहाँ पर सूर्य की रोशनी साल में एक बार सीधी पड़ती है और इस एरिया को उष्णकटिबंधीय एरिया कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा गर्म क्षेत्र होता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर पर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा तथा दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है और इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता
है। ठीक है, डायग्राम में देखिए कह रहा है जो कर्क रेखा है और ये उत्तरी ध्रुव रेखा है, ये एरिया, मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त, ये एरिया, यानी ये दो एरिया ऐसे हैं जो मौसम मतलब मौसम कैसा रहता है, मीडियम में रहता है। और यहाँ इस एरिया को क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इसी क्या कहते हैं, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, अब देखिए उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण ध्रुव के बीच क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसीलिए शीत कटिबंध कहलाते हैं। डायग्राम में देखते हैं, ये देखिए उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव, यानी यहाँ पॉइंट पे इसके बीच का एरिया उत्तरी शीत कटिबंध होता है, यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसी तरीके से दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव, यहाँ पर भी एरिया जो है वो दक्षिण शीत कटिबंध कहलाता है। यहाँ पर भी जो है ठंड ज़्यादा है, यानी बर्फ जम जाती है, और क्योंकि इस एरिया में जो है सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है, ना कि मतलब कि क्षितिज सही में नहीं पड़ती है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना काफ़ी है, कल हम पढ़ेंगे फिर से वही देशांतर क्या है, देशांतर के बारे में टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हाँ कोई गलती हो, कोई मिस्टेक हुई हो तो उसे मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं इसमें और से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकूं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।